हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th का साइंस का जय प्रक्रम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 100% इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। जय प्रक्रम में इसमें आपको मोस्ट 50+ क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपका नहीं आने वाला है। यदि आप 2024 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे जय प्रक्रम से यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या बना। सजीव में निम्न में से कौन सा प्रक्रम पाया जाता है? यदि कोई भी सजीव हो लिविंग हो तो याद रखिएगा उसमें श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट हो गया। अमीबा अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है? भैया अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछ चुका है। दांत का सबसे ऊपरी परत क्या होता है? तो याद रखिएगा इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना अग्नाशयी रस में पाया जाता है। ठीक ना? आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। देखिए पेप्सिन जो नामक एंजाइम है, पेप्सिन नामक जो एंजाइम में भोजन को प्रोटीन में बदल देता है। तो किसके द्वारा? पेप्टोन के द्वारा बदल देता है। एटीपी में फास्फोरेट की संख्या कितना है? कितना बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा 3 रो है इसका राइट आंसर। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आगे देखते हैं निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है? तो याद रखिएगा CO2 रहता है। समझ में आ गया। हम लोग में ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल संवाहक ऊतक है? याद रखिएगा जो पौधों में जल संवाहक ऊतक क्या होता है? जाइलम होता है। पहले भी मैं क्वेश्चन करा दिए एग्जाम के लिए, एकदम VVI क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन समझ लिए। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा जो पाचन क्रिया होता है उसका आरंभ हम लोग मुख से करते हैं, तो मुख गुहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ पे पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है? तो याद रखिएगा ट्रेकिया होता है। ये भी याद रखिएगा। आगे देखें पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा ये भी आपका VVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम मतलब क्या होगा भैया? जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य के लिए कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो याद रखिएगा अग्नाशय क्या उत्सर्जी अंग नहीं है। आगे देखते हैं बोल रहे हैं रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा जो द्रव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है ना? फुसफुस सिराएं हृदय को किस वेशम में खोलती है? तो याद रखिएगा बाया अनिल में खोलती है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। रक्तचाप मापने के लिए विशेष उपकरण क्या है? तो ये भी आपको VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। आगे देखिए यूरिया रक्त को कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है जिसको हम लोग पेशाब भी बोलते हैं, रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा यकृत से। आगे देखते हैं पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो याद रखिएगा पौधों के उत्सर्जी पदार्थ टैनिन भी होगा, गोंद भी होगा, रेजिन भी होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो याद रखिएगा इसका चीड़ का इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। मनुष्य में रक्त कौन छानता है? तो याद रखिएगा रक्त जो छानता है तो वोमेन संपुट में छानता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होता है? तो याद रखिएगा लगभग 12 लाख नेफ्रॉन होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण तो याद रखिएगा सुक्रोज के द्वारा होता है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP में टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो याद रखिएगा 3.5 किलो जूल मोल मुक्त होती है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है 25 में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के कारण बना रहता है। मानव हृदय में औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना है? तो याद रखिएगा 120 mmHg, इसको हम लोग पारा बोलते हैं। आगे देखते हैं पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा आपको कितना बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया? तो पत्ता का द्वारा होता है। द्विखंडन होता है, तो ये भी आपका VVI क्वेश्चन। तो याद रखिएगा द्विखंडन किस में होता है? तो याद रखिएगा अमीबा में होता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी, ये भी VVI क्वेश्चन है। कितना एग्जाम में पूछना है? सोचने के लिए और शरीर स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 क्या बोल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन
बाहर निकलती है, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन तो याद रखिएगा, जल के द्वारा बाहर निकलता है। वृक्क एक भाग है, तो किसका भाग है, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन तो याद रखिएगा, वृक्क एक भाग है किसका, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट, तो याद रखिएगा वसा क्या है आपका, हार्मोन हो जाएगा। क्या रखिएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हार्मोन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप करता है, क्या पंप करता है, नीले के द्वारा पंप करता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है 34, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, याद रखिएगा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो याद रखिएगा रंध्र के द्वारा होता है। तो ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देखते हैं पादप में जाइलम उत्तरदायी, पादप में जाइलम उत्तरदायी एकदम वीवीआई क्वेश्चन। तो जाइलम जब भी बोलेगा तो याद रखिएगा जल के वहन करने के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा एटीपी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, एटीपी को जाना जाता है। आगे देखिए पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखिएगा यकृत से होता है, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो याद रखिएगा प्लेटलेट मदद करता है। यदि प्लेटलेट्स का कमी हो जाएगा तो आपको ब्लड निकलेगा तो उसमें रुकने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक है ना। सभी हरे पौधे में क्या होते हैं, तो ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन। देखिए जो जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते जा रहा है, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं आपको स्वपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन खुद वो बनाते हैं। और वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन कौन करता है भैया, तो लाइपेज करता है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका वृक्क है। आगे देखिए अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है, पकाने के बाद बोल रहा है तो भैया कूटपाद के द्वारा पकाता है, कूटपाद के द्वारा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, किस प्रकार के श्वसन के से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो याद रखिएगा किस प्रकार के श्वसन से हो, तो याद रखिएगा वायव्य, ऑप्शन नंबर वायव्य श्वसन हो जाएगा। आगे देखिए मछली का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, तो याद रखिए गिल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, तो हरे पौधे में होती है भैया प्रकाश संश्लेषण का, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो याद रखिएगा 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। यदि मछली के हृदय में बोल देगा तो क्या बोलिएगा, आप 2 कोष्ठक बोलिएगा। रक्त क्या है, तो रक्त क्या है हमारा उत्तक है, एक टिश्यू है। आगे देखते हैं मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है सबसे लंबा भाग, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर का तो न्यूरॉन हो जाएगा, समझे। और हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हरे पौधे, तो उत्पादक कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या जरूरी है भैया, क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और क्या यहाँ पर बोला जल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है। तो इसका राइट आंसर इनमें सभी। एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, कितना बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए